Assalamu alaikum dear students. This is part 6 of the lesson Papaji's Moth. In our today's lesson, we shall try to conclude this lesson. And in our last lesson, we had seen that Papaji had discovered a moth, but his discovery was rejected by his department. And 12 years later, the same research was recognized as an important research and was credited to the acting director of the Department of Entomology. In the years to come, even though he had been ill-humored long before he discovered the moth, Papaji's moth was held responsible for his black moods and sudden bouts of temper. और जो आने वाले साल थे इनकी ज़िंदगी के, पापाजी की ज़िंदगी के, अगरचे पापाजी मौत डिस्कवर होने से पहले ही इनके ज़मीर में तब्दीली आ गई थी, ये तलक हो गए थे, लेकिन सारे लोग इस डिस्कवरी को ही वजह मानते थे कि पापाजी इतने ज़्यादा तलक हो गए थे, इतना ज़्यादा इनका मूड ख़राब रहता था. सारे लोग मौत को ही रेस्पॉन्सिबल मानते थे. इट्स pernicious, ghost grey, furry and with unusually dense dorsal tufts haunted every house that he ever lived in. और pernicious कहते हैं हॉर्मफुल को. और ये जो ग्रे रंग था, गोस्ट जैसा, फरी यानी कि बालों वाला, और इसके जो अनयूजुअल डोर्सल टफ्ट्स थे, बहुत घने इसके जिस्म के ऊपर बाल थे, और इस कीड़े की ये इमेज पापाजी को पीछा हर उस जगह करते थे जहाँ पे पापाजी रहा करते थे. इट टॉर्मेंटेड हिम एंड हिज चिल्ड्रन एंड हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन. और इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा गम और परेशानियाँ थी, टॉर्मेंट था, टॉर्चर हो रहा था इनके अपने बच्चों पे, और फिर बच्चों के बच्चों तक भी ये बात जो है जा पहुंची. Until the day he died, जिस दिन ये मर गए उस दिन तक, even the stifling एमनम heat, जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप थी एमनम की, every single day पापाजी wore well dressed 3-piece suit. पापाजी क्या करते थे गर्मी के दिनों में भी 3-piece सूट लगा करते थे. एंड हिज गोल्ड पॉकेट वॉच इनकी रहती थी इनकी जेब में. ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल नेक्स्ट टू हिज क्लॉन्ज एंड सिल्वर हेयर ब्रश ही केप्ट अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ एज ए यंग मैन. और अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास में जहाँ पे उनका शराब का वो प्याला रहता था, वहाँ पे एक सिल्वर किस्म का ब्रश था, सिल्वर रंग का. और उसके साथ में इनके बचपन की यंग मैन जब ये थे उन दिनों की एक पिक्चर थी, विथ हिज हेयर स्लिक्ड डाउन, और इस पे बाल जो हैं आगे की तरफ किए हुए हैं. टेकन इन ए फोटोग्राफर स्टूडियो एट वियना, और ये वियना में ली हुई थी एक फोटोग्राफ के वहाँ से, where he had done his 6-month diploma course that had qualified him to apply for the post of imperial entomologist. और यहीं वियना में इन्होंने 6 मंथ का डिप्लोमा किया था, और उसी डिप्लोमा की वजह से ये क्वालिफाई हो गए थे कि इन्होंने अप्लाई किया था एम्पेरियल एंटोमोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए. इट वॉज ड्यूरिंग दोज फ्यू मंथ्स दे स्पेंट इन वियना दैट मामाजी टुक फर्स्ट लेसन्स ऑन द वायलिन. और ये उन दिनों की बात है जब ये वियना में थे दोनों मियाँ बीवी, और पापा जी डिप्लोमा के लिए गए थे और मामा जी इनके साथ गई थी. और मामा जी ने उन दिनों चाहा था वियना में
कि वायलिन सीखने के लिए कुछ क्लासेस लें. The lessons were abruptly discontinued when Mamachi's teacher, Lansky Triefenthal, made the mistake of telling Papachi that his wife was exceptionally talented. और ये क्लासेस उसी वक्त ख़त्म हो गए, डिसकंटिन्यू हो गए, जब मामाची के टीचर ने, जिसका नाम लैंसकी टिफेंथेल था, उन्होंने ये गलती की, पापाची को बताया कि तुम्हारी बीवी ज़बरदस्त टैलेंटेड है. इन हिज ओपिनियन पोटेंशियली कंसर्ट क्लासेस, और उनका लेकिन मतलब था कि कंसर्ट क्लासेस के हवाले से, जो नाच गाने वगैरह उसको कंसर्ट कहते हैं, इसके हवाले से मामाची में टैलेंट है. लेकिन पापाची इतना गुस्सा हो गए कि इन्होंने मामाची को रोक लिया, कहा कि तुम्हें लेसन लेने की ज़रूरत नहीं है. मामाची पेस्टेड इन द फैमिली फोटोग्राफ एल्बम द क्लिपिंग फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस दैट रिपोर्टेड पापाचीज डेथ. और मामाची ने अपने फोटो एल्बम जो फैमिली का होता है, जिसमें फ़ोटो लगे होते हैं हर पेज में, उसमें एक जगह रखा था पापाची के मरने की वो खबर जो अखबार में छपी थी, मामाची का इंतकाल हो गया था. उसमें लिखा था, नोटेड एंटमोलॉजिस्ट, मशहूर जो एंटमोलॉजिस्ट थे, श्री बिनान जॉन ईप, सन ऑफ लेट रीव ई जॉन ईप ऑफ एमनम, जो कि एमनम में रहते थे, पॉपुलरली नोन एज पनियन कंजू, जिनको मशहूर नाम जो है पनियन कंजू के नाम से भी जानते थे, सफरिंग अ मैसिव हार्ट अटैक एंड पास्ड अवे एट द कोटियम जनरल हॉस्पिटल लास्ट नाइट. पिछली रात उन्हें बड़ा हार्ट अटैक आया और वो इंतकाल हो गई कोटियम जनरल हॉस्पिटल में. ही डेवलप्ड चेस्ट पेन्स अराउंड 1:05 AM. उन्हें दिल में दर्द महसूस होने लगा 1:05 पे, एंड वॉज रश्ड टू हॉस्पिटल, और उसी वक्त उनको हॉस्पिटल लिया गया था. द एंड केम एट 2:45 AM, और उनका इंतकाल जो है 2:45 बजे हो गया सुबह. श्री बिनन जॉन ईप had been keeping indifferent health since last 6 months, और पिछले 6 महीनों से उनकी सेहत जो है ख़राब थी. He is survived by his wife Sushima and 2 children, और उनके पीछे उन्होंने अपनी बीवी छोड़ी है और उनके साथ उनके 2 बच्चे. At Papachi's funeral, Mamachi cried and her contact lenses slid around in her eyes. और पापाची के फ्यूनरल पे, उनके मैयत पे, मामाची ने इतना रोया कि जो लेंस लगा था आँखों पे, लेंस जैसा कि कुछ लोग शीशा लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, और ऑपरेशन के ज़रिए से कुछ लोगों को लेंस लगाया जाता है. एक किस्म की छोटी सी शीशी होती है जो आँख पे लगाई जाती है, उसको लेंस कहते हैं, ठीक. और वो लेंस जो है निकल गई उनकी आंखों से बाहर. अम्मू टोल्ड द ट्विन्स दैट मामाची वॉज क्राइंग मोर बिकॉज शी वॉज यूज्ड टू हिम देन शी लव्ड हिम. और अम्मू जो कि इनकी बेटी है, उसने अपने 2 बच्चे जो उसके हैं उनको बता दिया कि मामाची इतना ज़्यादा इसलिए रो रही है क्योंकि उन्हें आदत थी उनके साथ रहने की, ना कि उनकी मोहब्बत थी. शी वॉज यूज्ड टू हैविंग हिम स्लॉन्चिंग अराउंड द पिकल फैक्ट्री. मामाची को आदत थी कि वो इसको पाती थी हमेशा उस पिकल फैक्ट्री जहाँ पे उनकी थी, बस उसके इर्द गिर्द वो घूमा करते थे. एंड वॉज यूज्ड टू बीइंग बीटन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इनको बीच बीच में पीटा भी जाता था. अम्मू सेड दैट ह्यूमन बीइंग्स वेर क्रीचर्स ऑफ हैबिट. अम्मू ने अपने बच्चों को कहा कि इंसान जो हैं ये सिर्फ एक क्रीचर है आदात का. एंड इट वॉज अमेजिंग द काइंड ऑफ थिंग्स दे कुड गेट यूज टू. और ये बात बहुत अहम है कि एक इंसान को किन चीज़ों के साथ आदात है, बस उन्हीं आदात की वजह से उसको लोग पहचानते हैं, उनको लोग जानते हैं. यू ओनली हैव टू लुक अराउंड यू, अम्मू सेड. अम्मू ने कहा कि आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखो, टू सी दैट बीटिंग्स विद ब्रेस्ट वेसेस वे द लीस्ट ऑफ देम. और जो कुछ मामाची बेचारी सहती थी, और उन सारी चीज़ों में, उन सारी परेशानियों में, ये जो उनको पीटा जाता था ब्रेस्ट वेस के साथ, ये सबसे बहुत कम मामला था. इससे भी बड़े बड़े मामले जो हैं मामाची ने अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त किए हैं. और ये हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया. अगले लेसन में क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करेंगे, इनको देखेंगे. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.